हेलो दोस्तों, लर्न कार ड्राइविंग की इस नई सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। इससे पहले जो आपने सारी सीरीज के अंदर मुझे प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स थे, मैंने हर एक सिंगल कमेंट आपका पढ़ा है और आप ही की डिमांड पे मैं लेके आया हूँ ये नई सीरीज। मीन्स ये कंप्लीट वीडियो, ये कंप्लीट सीरीज डेडिकेट है कि कैसे हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे डे 1 से और डे लास्ट तक, जब तक इनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इनके साथ हम 0 से ये सीरीज बनाएंगे। उसके अंदर सारी टॉपिक्स इंक्लूड होंगे रिगार्डिंग स्लोप पे कैसे ड्राइविंग करते हैं, भीड़ भाड़ में ट्रैफिक में कैसे ड्राइविंग करते हैं, या फिर हाईवे पे, या फिर पार्किंग रिवर्स कैसे करते हैं, टर्न्स कैसे करते हैं, प्लस स्टीयरिंग के अंदर कैसे मास्टर होना। ये सारे टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलरली वीडियो डेडिकेट रहेगी और ये कंप्लीट सीरीज के अंदर पल्लवी जी हमारे साथ रहेंगी। पल्लवी जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो गाइस, सो मेरा नाम पल्लवी है। अराउंड 3 to 4 months बैक मैंने पहले भी बालाजी ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया था, बट मैं एक ही दिन यहाँ पे ड्राइविंग सीखने आ पाई थी। फिर मुझे कहीं आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा तो मैंने स्किप कर दिया। फिर नाउ आई एम बैक। मेरे को बिल्कुल स्क्रैच से ये गाड़ी सीखना है वापस से। सो अब मैं वापस से बालाजी ड्राइविंग स्कूल के साथ अपना ये कोर्स कंप्लीट करूँगी फ्रॉम द स्क्रैच। मीन्स पल्लवी जी एक दिन आई थी और मेरे साथ ही गाड़ी सीख रही थी और फिर ये एक दिन के बाद नहीं आ पाई किसी कारणवश। अब ये दोबारा आई और इनको यूं भी नहीं पता चाबी निकालते कैसे, डालते कैसे। आज मैंने एक छोटा सा टेस्ट लिया तो मैंने कहा मगर फिर आपके साथ सीरीज शूट कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से हो चुकी है ये, उनका एक दिन भी भूल गई है वो। तो ये कंप्लीट वीडियो इनके साथ रहेगी, ये कंप्लीट सीरीज भी इनके साथ रहेगी। और अगर आपने इससे पहले प्रीवियस मेरी सीरीज नहीं देखी जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी 25 पार्ट्स अप्रोक्स अपलोड कर दिए हैं, अगर वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। हर एक टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलरली वीडियो डेडिकेट है, जैसे कि स्लोप ड्राइविंग, पार्किंग, रिवर्स, या फिर नाइट ड्राइविंग, फोक ड्राइविंग, हाईवे ड्राइविंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनके ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर एक अलग से एक वीडियो बना रखी है मैंने रिगार्डिंग मेंटेनेंस वगैरह, सारी चीज़ें इंक्लूड है उस सीरीज़ के अंदर। तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके आप वो देख लीजिएगा पहले। और अगर आप गुड़गांव से हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा, विद गारंटी हाथ जोड़ के हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड द गुड़गांव से हो, मीन्स अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट से हो, तो माफ़ी चाहेंगे, अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट के अंदर हमारी कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ गुड़गांव में सर्विसेज अवेलेबल है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पल्लवी जी, आपको पता है अगर आप सबसे पहले गाड़ी में बैठने से पहले आउटसाइड द कार आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? नहीं, मेरा डे 0 से है, यही समझ लो आप। अच्छा, तो नहीं है मीन्स ठीक है। आउटसाइड द कार कभी भी हमेशा याद रखना, अगर आप गाड़ी में आके बैठ रहे हो तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। ओके। तो नंबर 1 है, उसके अंदर आप हमेशा पहले तो देखोगे गाड़ी के टायर के नीचे कि कोई एनिमल रेस्ट ना कर रहा हो। आमतौर पे होता है ना, लंबे टाइम के लिए गाड़ी जब भी हम पार्क करते हैं, जब भी गाड़ी पार्क रहती है तो डॉग टायर के नीचे आके रेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं गाड़ी के टायर के नीचे। और अगर हमने बिना गाड़ी के नीचे देखे गाड़ी ड्राइव करना स्टार्ट किया तो उनको हार्म हो सकता है, उनकी जान जा सकती है। तो सबसे पहले आप गाड़ी में बैठने से पहले 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है कि आप गाड़ी के नीचे 1 सेकंड के लिए देखोगे कि कोई एनिमल रेस्ट तो नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, गाड़ी के टायर के अंदर, चारों टायरों के अंदर हवा है या नहीं है, कोई पंचर तो नहीं है भाई। अगर वो तो विजिबिलिटी से देखने से पता चल जाएगा ना कि हमारी गाड़ी के टायर्स के अंदर हवा है या नहीं है। और 3rd एंड फाइनल पॉइंट, गाड़ी के टायर की पोजीशन। मीन्स हमारे गाड़ी के टायर हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए। ये ना हो कि गाड़ी के टायर कंप्लीटली राइट साइड में टर्न है या गाड़ी के टायर कंप्लीटली लेफ्ट साइड में टर्न है, एक साइड टर्न ना हो। हमेशा जब भी गाड़ी स्टॉप करेंगे तो हमारी स्टीयरिंग सीधा होगा। जब भी गाड़ी चलानी है तो याद रखो कि हमारे टायर की पोजीशन हमें पता हो और हो सके तो सीधा ही हो। ठीक है, स्टीयरिंग हमेशा सीधा रखना है। जब गाड़ी छोड़ के जाओ या गाड़ी के अंदर बैठो तो हमेशा पहले स्टीयरिंग सीधा कर लेना है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए आउटसाइड द कार के अंदर। ठीक है, तो पल्लवी, इस कंप्लीट सीरीज के दौरान, इस कंप्लीट वीडियो के दौरान अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, बिना हिचकिचाए पहले पूछ लेना। बिल्कुल। वीडियो कंटिन्यू रहेगी, आप बिना हिचकिचाए ध्यान रखना। आपके कोई क्वेश्चन भी शर्म मत करना कि लोग सुन रहे हैं क्या सोचेंगे। बेसिक से बेसिक, छोटे से छोटा क्वेश्चन आपने मेरे से पूछना है। ओके। ठीक है। और अब गाड़ी में बैठने के बाद टेक्निकल चीजों पे नहीं जाएंगे, तो गाड़ी में बैठने के बाद 4 बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। 4 बेसिक चीजों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो पल्लवी, सबसे पहले बताओ सीट एडजस्टमेंट कैसे होता है? सीट एडजस्टमेंट आई थिंक हम यहाँ से करते हैं। हाँ, तो ये तो देखो 2 पार्ट में सीट एडजस्टमेंट होता है। एक तो होगा आपने जो बताया वो है, ठीक है, इससे सिर्फ हेड एडजस्ट होगा ये सीट का। और पूरी ऑल ओवर सीट कहाँ से एडजस्ट होती है? ये जो लीवर होता है, हाँ, राइट हैंड से उस लीवर को ग्रैब करो, लेफ्ट हैंड से स्टीयरिंग को पकड़ो। ठीक है, अब उस लीवर को ऊपर करो, पुश या पुल करके, हाँ, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, वहाँ पे छोड़ दो। हो गया?
ठीक है, पीछे वाला हेडसेट है ये वाला, हाँ जी। कंफर्टेबल हो या और थोड़ा पीछे करना है? नहीं, मेरे को बल्कि आगे ही करना होगा, अभी मैं न्यू लर्नर हूँ ना। ओके, बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप भी क्रॉस चेक कर सकते हो। आप कैसे क्रॉस चेक करोगे कि भाई आपकी सीट ओके है नहीं है? आई थिंक हमारे पैर यहाँ पे आने पैडल, यस, याद है थोड़ा बहुत, शुक्र है। लेफ्ट वाला जो पैर है ना, वो क्लच पे लेफ्ट वाले पैडल को प्रेस करो, सबसे लेफ्ट वाले को। एडजस्टमेंट पूरा इजीली प्रेस हो रहा है हाँ जी। विदाउट किसी अनकंफर्टेबिलिटी के। इट मीन्स हमारी सीटिंग पोजीशन ओके है। तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर हमने सीट एडजस्टमेंट करना सीखा है। अभी पल्लवी, पॉइंट नंबर 2, आपको आपके तीनों मिरर सेट करने हैं। ओके। राइट वाला ORVM मिरर, सेंटर मिरर और लेफ्ट साइड वाला ORVM मिरर। ठीक है, तीनों मिरर सेट करने हैं। कैसे पता करेंगे कि हमारे मिरर सेट है या नहीं है? जितना मुझे याद है कि हमें इस मिरर से बैक डोर दिखना चाहिए। हाँ, मीन्स अगर हम अपने पूरे मिरर को 100% में डिवाइड करेंगे तो 10 to 20% हमारी गाड़ी दिखे और रेस्ट ऑफ द 80 to 90% आउटसाइड द कार दिखे, मीन्स गाड़ी के बाहर का दिखे ओके। रोड। अभी उसी चीज को देखो, मैं आपके एंगल के हिसाब से बता देता हूँ। ये मिरर परफेक्टली एडजस्ट है, ठीक है। और अभी सेंटर मिरर, सेंट्रल मिरर से मुझे बैक दिख रहा है, दिख रहा है, एडजस्टेड है। एडजस्टेड है। और लेफ्ट साइड वाला मिरर, लेफ्ट साइड वाला मिरर एडजस्ट है। हाँ, दिख रहा है मुझे। ओके, परफेक्ट। तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर हमने मिरर एडजस्टमेंट सीखा, ठीक है। अभी पॉइंट नंबर 3 पे, फॉर द सेफ्टी पर्पस सीट बेल्ट लगा लो। ओके। ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 पे अभी मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आज आपको बहुत कुछ सीखना है। अगर कोई फियर है, कोई डर है तो निकाल दो अभी। कोई भी क्वेश्चन है मेरे से पूछ सकते हो। गाड़ी मेरे कंट्रोल में है, मतलब 1% भी चांस नहीं है कि गाड़ी ठुकेगी, क्योंकि ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी है। ना केवल राइट साइड में आपके साइड कंट्रोल है, मेरे पास भी लेफ्ट साइड में क्लच और ब्रेक है। देखो, देख रहे हो ना, क्लच प्रेस ब्रेक। तो जहाँ पे आप नहीं रोक पाओगे वहाँ पे मैं ब्रेक यूज कर दूंगा, तो गाड़ी डैमेज बिल्कुल भी नहीं होगा, ना किसी का जान माल का कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ओके। तो अभी चारों पॉइंट्स क्लियर है ना, ये बेसिक पॉइंट्स थे। तो अभी पल्लवी टेक्निकल पॉइंट्स में आते हैं। टेक्निकल पॉइंट्स में 6 से 7 पॉइंट आपको बताऊंगा। टेक्निकल पॉइंट्स वो होते हैं जो गाड़ी चलाने के लिए यूज होते हैं मेनली, जिनसे गाड़ी चलेगी अभी आपकी, ठीक है, मैकेनिकली। ओके। तो सबसे पहले आता है हमारा पेडल्स, तीनों पेडल्स। याद है कुछ पेडल्स के बारे में? हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो पल्लवी देखो, तीनों पेडल्स है ना हमारे, मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको, सारी चीजें याद है फिर भी, ठीक है। ओके। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड में एक्सीलेटर दबाना, इसी है पहला। और राइट वाले पैर से आपको बीच वाला पेडल यानी कि B ब्रेक दबाना है। ओके। ठीक है। तो राइट वाला पैर मूव करेगा A और B पे। A एज एन एक्सीलेटर, B एज एन ब्रेक। और लेफ्ट वाला पैर रहेगा क्लच पे, ओके। C एज एन क्लच। तो जब भी जरूरत पड़ेगी ये पैर क्लच दबाएगा, ठीक है। और जो ये पेडल्स यूज होंगे वो आपको मिडल फुट से नहीं दबाना है, पेडल हमेशा पंजे से दबाना, आगे आगे वाले पोर्शन से। क्लच छोड़ो, हाँ, पैर के आगे वाले पोर्शन से दबाओ, अब दबाना। हाँ, ये ना हो कि बीच वाले पार्ट से हम पेडल को दबा रहे हैं, फुट के बीच वाले पार्ट से दबा रहे हैं। आगे जो उंगलियां होती है ना पैरों की, उनसे पेडल को दबाना है, उंगलियां और आगे का हिस्सा। छोड़ो एक बार, फिर से दबाओ, हाँ, थोड़ा, फिर दोबारा छोड़ो, थोड़ा पीछे कर पैर को, हल्का सा पीछे करो, हाँ, अब दबाओ, ये ठीक है, ठीक है। ओके। तो पंजे से दबाना होता है, पैर के आगे वाले पार्ट से पेडल को दबाना होता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सीलेटर से पता चल रहा है आपको स्पीड बूस्ट होएगी, ब्रेक से पता चल रहा है ब्रेक का काम है गाड़ी को रोकना। रोल ऑफ क्लच, क्लच का क्या यूज था? क्लच से अपनी गाड़ी स्टार्ट होती है और शायद गियर बदलने में हमें क्लच का यूज करना पड़ता है। हाँ, 2 चीज ठीक बताए, क्लच के 3 यूज होते हैं। ओके। स्टार्ट, स्टॉप और गियर चेंज। ओके। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हमेशा क्लच दबाएगी, क्लच दबाए बगैर हमारी चाबी हम रोटेट नहीं कर सकते, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। स्टॉप करने के लिए मींस ब्रेक यूज करने के लिए, जब भी ब्रेक दबाना है पहले क्लच दबानी है, क्लच छोड़ो, पहले क्लच दबाओ, फिर देन धीरे से प्यार से ब्रेक प्रेस करो। तो जब भी आपको ब्रेक इस तरीके से करना है, जब भी ब्रेक दबाओगे तो आपकी क्लच पूरी दबी होनी चाहिए। बट अगर हमें इंस्टेंट ब्रेक मारना है तो? इंस्टेंट मारना है तब भी आपको स्टार्टिंग के लिए तो क्लच दबा के ब्रेक यूज करना है। अगर आपने इंस्टेंट ब्रेक मार दिया तो ब्रेक हमारे काम करेंगे पर गाड़ी बंद हो जाएगी। ओके। फिर दोबारा हमने 0 से गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लच दबा के ब्रेक मारना है, ये इसी चीज की हैबिट डालनी है। इतनी स्पीड में चलाना है जिस स्पीड में हमारा इंस्टेंट ब्रेक ना लगे, उस स्पीड में हम गाड़ी ड्राइव करेंगे, क्लियर। एंड द थर्ड यूज इज
क्लच दबा के हम गियर शिफ्ट करेंगे। क्लच पूरी दबाओ। हाँ, इसके बाद जो हमारा गियर बॉक्स है, हम गियर शिफ्ट कर सकते हैं, गियर अप कर सकते हैं, गियर डाउन कर सकते हैं। ओके। अभी कोई क्वेश्चन पल्लवी? नहीं। पेडल से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं। ठीक है, अभी देखो मैं ब्रीफ में बताता हूँ और थोड़ा बारीकी रूप में बताता हूँ। जो लेफ्ट वाला पैर जो क्लच पे है, वो हमेशा क्लच दबा तो एकदम से सकते हैं, लेकिन छोड़ते बिल्कुल धीरे धीरे। छोड़ो बिल्कुल धीरे धीरे। हाँ, 4-5 सेकंड लगते हैं आराम से धीरे धीरे छोड़ने में। ठीक है। प्रेस एकदम से कर सकते हैं। ओके। प्रेस एकदम से कर दो क्लच, लेकिन छोड़ते हमेशा धीरे धीरे। छोड़ा भी एकदम से तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ओके। हाँ, फर्स्ट गियर के अंदर जैसे कि अगर हम छोड़ेंगे तो गाड़ी एकदम से बंद हो जाएगी। तो क्लच धीरे धीरे छोड़ना है। क्लच दबाने का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। क्लच दबा दी इट मीन्स है हमारी गाड़ी का इंजन फ्री हो चुका है। ओके। हाँ, तो अगर इंजन फ्री हो गया तो गियर शिफ्ट भी कर सकते हैं हम, ब्रेक भी यूज कर सकते हैं, प्लस गाड़ी से पावर कट हो चुकी है। लेकिन जब क्लच छोड़ते हैं इट मीन्स है कि हम पावर को अलाउ कर रहे हैं कि गाड़ी को चलाओ। तो क्लच छोड़ने का मतलब हम पावर के लिए अलाउड कर रहे हैं, पावर को अलाउ कर रहे हैं कि गाड़ी को अब चलाएगी पावर। तो क्लच छोड़ते ही गाड़ी चलेगी, मूव करेगी, ध्यान रखना। ओके। ठीक है। अभी राइट वाले जो पैर थे, जी वो ब्रेक का है जी एक्सीलेटर है, वो दोनों लेफ्ट वाले पैर के अपोजिट है। जहाँ लेफ्ट वाला पैर आप जल्दी दबा सकते थे, तेज दबा सकते हो, वहाँ पे राइट वाले पैर दोनों ही मूवमेंट, जी वो ब्रेक है जी एक्सीलेटर, वो धीरे धीरे प्रेस करने हैं आपको। ओके। ब्रेक थोड़ा सा आप टच करोगे तो गाड़ी रैपिडली रुकेगी। अगर रेस अगर आप थोड़ी सी दोगे, टच करोगे तो तेजी से गाड़ी भागेगी। ठीक है। लेकिन आप इनको छोड़ एकदम सकते हो, ब्रेक को एकदम छोड़ दो आप यूज करने के बाद, और ऐसे एक्सीलेटर को यूज करने के बाद आप एकदम से छोड़ सकते हो। तो मतलब दोनों का रिवर्स रोल है? रिवर्स रोल है, लेफ्ट वाला पैर रिवर्स रहेगा एज कम्पेयर टू राइट वाले पैर की जो मूवमेंट है। ओके। क्लियर? हाँ जी। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं है कि गियर का रोल क्या है? हाँ, अभी तो मतलब मैं पैडल समझ रही थी तो मुझे गियर पे उतना ध्यान नहीं गया। हाँ, क्योंकि अभी देखो इन केस बात करें एक्सीलेटर से, भाई जब एक्सीलेटर स्पीड कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट में क्लच कंट्रोल कर रही है ब्रेक और गियर शिफ्टिंग को, और बीच में ब्रेक है, तो फिर गियर का रोल क्या रह जाता है? वो तो आप बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले गियर जानने से पहले कि गियर किस तरीके से शिफ्ट होंगे, सबसे पहले आप जानो कि गियर यूज क्यों होते हैं। देखो, गियर स्पीड प्रोवाइड करते हैं एक्सीलेटर को। अगर आपने पल्लवी फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाई तो कुछ लिमिट तक गाड़ी चलेगी, उसके ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब 0 से लेके 10 की स्पीड तक फर्स्ट गियर में चलती है। 10 से ऊपर जाते के साथ ही हम सेकंड गियर लगा लेते हैं, 10 से लेके 30 के बीच में चलेगी, स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और 30 की स्पीड क्रॉस करते के साथ ही हम थर्ड गियर लगा लेते हैं। मीन्स जैसे जैसे अगर हमने सपोज करो फर्स्ट गियर के अंदर अगर गाड़ी हम चलाना चाहें 50-100 की स्पीड में तो नहीं चलेगी, उसके लिए हमें गियर ऊपर करते रहना पड़ेगा। मीन्स हमारा जो ये गियर है ये स्पीड प्रोवाइड करेगा हमारे एक्सीलेटर को। तो विदाउट गियर एक्सीलेटर की कोई जरूरत नहीं होती, कोई औकात नहीं रह जाती। इसमें सुप्रीम है गियर, और गियर होगा चेंज क्लच दबा के, तो गियर से ज्यादा सुप्रीम है क्लच, क्योंकि विदाउट क्लच दबाए तो आप गियर शिफ्ट कर ही नहीं पाओगे। तो क्लच दबा के हम गियर शिफ्ट करेंगे और गियर स्पीड प्रोवाइड करेगा एक्सीलेटर को। फर्स्ट गियर के अंदर वापस अगर हम 5th गियर में चला रहे हैं और हमने ब्रेक यूज कर लिया तो जो स्पीड रहेगी उसी हिसाब से हर एक कैटेगरी के अंदर एक गियर होता है। 0 से लेके 10 की स्पीड में फर्स्ट गियर रहेगा। जब भी 0 से लेके 10 की स्पीड आएगी हमेशा आपको याद करना कि आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में ही हो। जब भी 10 से ऊपर जाएगी और 30 के बीच में रहेगी तो सेकंड की कैटेगरी है। ऐसी 30 से लेके 40 के बीच में थर्ड गियर की कैटेगरी है। तो हर गियर का कोई लिमिट कैटेगरी है, उसी लिमिट के अंदर उसी गियर के अंदर अगर स्पीड अचीव करनी है तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो हम गियर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे स्पीड डिक्रीज होगी तो हम गियर को डिक्रीज करते जाएंगे। तो हमें गियर भी सीक्वेंस में ही बढ़ाना है या फिर हम फर्स्ट से थर्ड पे भी जा सकते हैं? फर्स्ट से थर्ड पे तो नहीं जा पाओगे आप, क्योंकि फर्स्ट से लेके आप पहले तो फर्स्ट से 10 की स्पीड आएगी, फिर 20 आएगी, फिर 30 आएगी, धीरे धीरे तो आएगी ना। तो फर्स्ट से 5th की स्पीड के लिए 5th गियर के लिए तो कम से कम 50 की स्पीड चाहिए। तो फर्स्ट गियर पे थोड़ी ना आ पाएगी, 50 की स्पीड थोड़ी ना अचीव हो पाएगी। लेकिन डाउन आप एकदम से कर सकते हो। लेकिन जैसे सपोज करो 5th गियर में चल रहे हो और सामने ब्रेक आ गया, आपने ब्रेक की यूज करने का जरूरत पड़ेगी, तो आपने ब्रेक यूज किया तो एकदम से स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर की, तो उस कंडीशन के अंदर आप डायरेक्टली फर्स्ट गियर लगा सकते हो। तो पता चला कि गियर यूज क्यों होता है। तो गियर है सुप्रीम। अभी बताते हैं कि गियर किस हिसाब से शिफ्ट होता है। ठीक है। देखो, जैसे ये ड्राइंग है ना पल्लवी, ऐसे ही गियर होता है। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स। ये बीच वाली लाइन है ना कंप्लीट, ये न्यूट्रल की है। देखो, अगर हम बीच वाली लाइन में यहाँ पे न्यूट्रल रेस्ट करता है हमेशा। अगर हम लेफ्ट कर रहे हैं तो भी स्प्रिंग इसको सेंटर में कर देता है, यहाँ पे रेस्ट करा रहा है ना। और राइट कर रहे हैं तब भी स्प्रिंग इसको सेंटर में लेके आता है ना, स्प्रिंग लगा हुआ एक। मींस न्यूट्रल ये पूरी लाइन है, लेकिन रेस्ट करेगी हमेशा थर्ड के सामने, सेंटर में। अब अगर मेरे को सेंटर से लेके फर्स्ट गियर शिफ्ट करना है तो आप क्लच दबाओ पहले पूरी 100%।
दबा दी। तो 90 डिग्री आप लेफ्ट साइड करोगे, जैसे ड्राइंग बता रही है ना कि लेफ्ट साइड 90 डिग्री करना है। अब 90 डिग्री लेफ्ट साइड करने के बाद आपको हाथ नहीं हटाना है, वरना वो सेंटर में आ जाएगा। आपको लेफ्ट साइड अगर फोर्स आपने लगा दी है तो लगाए रखनी है अब आपको, और फिर आगे ट्विस्ट करना है, इसको आगे दबाना है, तो फर्स्ट गियर हो गया। समझ आया? ऐसे ही फर्स्ट से लेकिन सेकंड गियर करना है तो कैसे कर रहा है कि लेफ्ट साइड फोर्स लगाना है, फोर्स लगा के छोड़ना नहीं है कि छोड़ दिया मैंने, फोर्स लगाए रखना है, लगाते हुए फोर्स जब तक वो पीछे एंड तक ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ना है, फिर छोड़ देना है। ये सेकंड गियर। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का जो ढांचा है वो मेरे साइड है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और अगर वापस सेकंड से फर्स्ट जाएंगे तो मेरी साइड फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद अगर आपने छोड़ दिया तो नहीं लगेगा, फोर्स मेरी साइड लगाए रखा और आगे कर दिया, ये फर्स्ट गियर है। क्लियर है? और न्यूट्रल करना है तो ढीले हाथ से हम कहीं नहीं कुछ नहीं करेंगे, न्यूट्रल करना है तो ढीले हाथ से पीछे कर देंगे। ये न्यूट्रल हो चुका है। क्योंकि जैसे कि देखो हमने न्यूट्रल कैसे किया था, हमने न्यूट्रल करने के लिए देखो जैसे ही ये जो लाइन है जो मेरी गियर स्टिक है ये सेंटर में आएगी, तुरंत सेंटर के जो स्प्रिंग है इसको सेंटर में ले आएगा। तो पहले भी देखो जैसे कि फर्स्ट गियर में था ये गाड़ी, तो आपने लेफ्ट साइड में अगर फर्स्ट से न्यूट्रल करना है तो ढीले हाथ से पीछे करना है। जैसे ही ये स्टिक जो आगे फर्स्ट पे टिकी हुई है ये सेंटर में आएगी तो स्प्रिंग इसको यहाँ पे बीच में ले आएगा। देखो मैंने पीछे किया ढीले हाथ से और ये न्यूट्रल आ चुका है। ऐसे सेकंड से अगर आप न्यूट्रल करोगे तो आपको ढीले हाथ से सिर्फ आगे करना है। ये देखो यहाँ पे जैसे स्टिक गई स्प्रिंग इसको सेंटर में लेके जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड का ढांचा तो लेफ्ट साइड में था मेरे साइड, थर्ड और फोर्थ का जो ढांचा है वो सेंटर में होता है। मीन्स आप न्यूट्रल से स्ट्रेट कर दोगे आगे तो थर्ड है और पीछे कर दोगे तो फोर्थ, और बीच में न्यूट्रल। और फिफ्थ लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट साइड में। हाँ, मेरे को राइट साइड में फोर्स लगा के छोड़नी नहीं है, राइट साइड में फोर्स लगाए रखनी है और आगे धकेल देना है, तो फिफ्थ हो गया। और न्यूट्रल करने के लिए वापस पीछे करेंगे तो न्यूट्रल। रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे हम? न्यूट्रल से हम राइट साइड लाएंगे और फिर शायद बैक। हाँ, ये मैंने राइट साइड किया, फोर्स छोड़नी नहीं है, फोर्स छोड़ने के बाद तो सेंटर में आ जाएगी, राइट साइड फोर्स लगाए रखना और फिर पीछे धकेल देना, ये रिवर्स हो गया। और रिवर्स से ढीले हाथ से आगे करेंगे तो ये वापस न्यूट्रल चला जाएगा, ठीक है। तो गियर शिफ्ट करो, फर्स्ट गियर लगाओ। पहले क्लच दबाना है। हाँ, अब ये न्यूट्रल है। हाँ जी। तो राइट में जाके और आगे लेफ्ट में जाके, सॉरी, ठीक है। सेकंड गियर लगाओ, ठीक है। फर्स्ट, वापस फर्स्ट। हाँ वापस फर्स्ट, हाँ न्यूट्रल, यस ठीक है। तो अभी गियर समझ आ गया पल्लवी? हाँ जी। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? हाँ जी। कोई क्वेश्चन? नहीं। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए। हाँ जी। हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक किस लिए यूज होता है पल्लवी? मुझे जितना याद है शायद हमें हैंड ब्रेक को पहले उठाना पड़ेगा, नीचे प्रेस करना होगा तभी हमारी गाड़ी मूव करेगी। अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो गाड़ी नहीं मूव करेगी। हाँ, इसमें एक चीज तो आपने ठीक बताई कि जैसे अगर आप हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो गाड़ी मूव नहीं करेगी। हैंड ब्रेक लगाने का मतलब जैसे कि लगा कब होता है? जब हम हैंड ब्रेक को ऊपर खींच देते हैं। ये अभी हैंड ब्रेक लगा है, ठीक है। अभी गाड़ी के पीछे वाले टायर है ना, ब्रेक शू ने गाड़ी के पीछे वाले टायर को ग्रिप कर लिया है। अब गाड़ी के टायर आगे पीछे नहीं मूव कर पाएंगे, वो लॉक हो चुके हैं। अनलॉक करने के लिए क्या करना है हमें? हैंड ब्रेक डाउन कैसे होता है? ये प्रेस करके, हाँ नीचे, ये ठीक है। लेकिन आप प्रोसीजर देखो क्या था पूरा, कभी भी बटन प्रेस नहीं करते। अच्छा। पहले हल्का सा ऊपर करेंगे। हाँ। पहले स्टेप में ऊपर किया, थोड़ा सा ऊपर होते के साथ ये बटन फ्री हो जाएगा। तो अब ये बटन लॉक है, पहले स्टेप में ऊपर किया, दूसरे स्टेप में बटन दबाया, तीसरे स्टेप में डाउन कर दिया, ठीक है। लेकिन उसे लॉक करने के लिए खींच ऐसे ही सकते हैं, ये खींच दिया, ये लॉक हो गया। ठीक है, अनलॉक करो। इसको ऊपर करके बटन प्रेस करके नीचे। ठीक है, हाँ। तो पॉइंट नंबर 3 में हैंड ब्रेक क्लियर, यूज वगैरह हैंड ब्रेक का क्या यूज होता है। तो पल्लवी अभी आते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। पॉइंट नंबर 4 है हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर के लिए जो चाबी आपके हाथ में है उसको की होल्डर में डालो यहाँ पे। अभी चाबी को आगे रोटेट करो, ठीक है। अभी देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, जब तक क्लच दबा के और चाबी को आगे ट्विस्ट नहीं करोगे तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रिकली गाड़ी रेडी हुई है। देखो वहां पे तो स्टीरियो के अंदर लाइट आ चुकी है। हाँ, जब तक आप ये देख रहे हो ना, ये सिंबल है जो बीच के अंदर सेंटर के अंदर, ये जो सिंबल आप देख रहे हो स्टीयरिंग का, इट मीन है गाड़ी स्टार्ट नहीं है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी तो जो ये स्टीयरिंग का जो सिंबल है ये गायब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप पता कर सकते हो कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं
सिर्फ स्टीयरिंग घुमा के देखो कितना टाइट हो रहा है, देखो हम्म, है ना, हाँ नहीं हो रहा टर्न, हाँ इट मीन्स गाड़ी स्टार्ट नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन आप अभी इलेक्ट्रिकली गाड़ी रेडी है, इग्निशन ऑन हो चुका है, मीन्स इलेक्ट्रिकली गाड़ी रेडी है। अभी देखो ये होती है इंडिकेटर की स्टिक, अगर इसको ऊपर करेंगे तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जल गया, नीचे करो राइट साइड का इंडिकेटर हो गया है, और मिड में करेंगे तो हम मिड में करेंगे तो बंद हो जाएगा, 1 सेकंड में ये बंद हो गया है, ठीक है। तो पल्लवी लेफ्ट का इंडिकेटर दो, ऊपर की साइड, राइट का इंडिकेटर दो, नीचे की साइड, और बीच में बंद हो जाएगा। ओके, और ये जो इसका ये वाला पार्ट है ये rotate हेडलाइट्स करने के लिए है, हेडलाइट के लिए। ओके, जैसे देखो आपने ये जो ऑफ पे है ना, हाँ इस मुंडी मुंडी को आगे रोटेट करना, एक बार और, 2 बार करना पड़ता है, हाँ, मीन्स हेडलाइट ऑन हो चुकी है अभी ओके, गाड़ी के आगे की। तो अब ये इसको हमें नाइट में यूज है। नाइट में यूज होगा। अब इसको पीछे कर दो वापस, एक बार और, ये 2 बार ही, ठीक है, ठीक है। और लेफ्ट साइड मतलब इधर क्या लेफ्ट साइड इधर इधर नहीं मूव होता है। नहीं घूमेगा, ये ऑफ हो चुका है अभी, ठीक है। तो पल्लवी हम्म, अभी पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं कि गाड़ी स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी देखो क्लच दबा लो आप अपनी, ठीक है। न्यूट्रल देखो, न्यूट्रल है ना गियर आपका, हाँ ठीक है। हैंड ब्रेक ऊपर है, हाँ ओके। अभी की को आगे 2 सेकंड के लिए ट्विस्ट करो, पॉइंट नंबर 5 के अंदर गाड़ी स्टार्ट करना सीख रहे हैं हम, ओके, हो गई बस। देखो वो सिंबल गायब हो गया ना स्टीयरिंग का, हाँ जी, और अब स्टीयरिंग को मूव करके देखो, फ्लेक्सिबल हो गया होगा, मूव करो, हो गया ना, इजीली मूव हो रहा है ना, हाँ एज कम्पेयर टू जब आपने टर्न किया था जब तो हार्ड था। हाँ, तो अगर आप गाड़ी में आके बैठते हो, किसी ने आपको गाड़ी ड्राइव करने के लिए दी है, तो आपको आते ही देखना है पहले स्टीयरिंग का, देखो सिंबल तो नहीं है, ओके, या फिर आप स्टीयरिंग मूव करके देख सकते हो, अगर स्टीयरिंग इजीली मूव हो रहा है इट मींस गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही पावर स्टीयरिंग काम करता है, गाड़ी ऑफ होने के बाद पावर स्टीयरिंग काम नहीं करता है, लॉक हो जाता है स्टीयरिंग, ठीक है। ओके, तो पॉइंट नंबर 5 के अंदर गाड़ी स्टार्ट करना सीख लिया। तो पल्लवी अभी हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। आप क्लच रिलीज कर सकते हो क्योंकि गाड़ी न्यूट्रल में है, ओके, क्लच रिलीज कर दो। अच्छा अभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अभी देखो स्टीयरिंग के बारे में, पॉइंट नंबर 6 के अंदर मैं स्टीयरिंग के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। हमेशा पॉइंट नंबर 1 तो ये याद रखो स्टीयरिंग के अंदर कि कभी भी आपको स्टीयरिंग को एक हाथ से ड्राइव नहीं करना है स्टार्टिंग के अंदर 1 डेढ़ 2 महीने तक, ठीक है। वन हैंड ड्राइविंग नहीं करनी है, दोनों हाथ से करनी है। अभी दोनों हाथ में क्या पोजीशन होनी चाहिए ये पता है आपको? नहीं, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस पूरे स्टीयरिंग को क्लॉक समझते हो, घड़ी समझोगे ना, तो 9x3 की पोजीशन में ग्रिप करेंगे, मीन्स 9 यहाँ पे होता है क्लॉक के अंदर और 3 वहां पे होता है, तो 9x3 की पोजीशन यहाँ पे रखो हाथ, ओके, एक हाथ से वहां, ये पोजीशन बेस्ट मानी जाती है। ओके, या फिर 10x2 की पोजीशन में भी आप ग्रिप कर सकते हो, 10 यहाँ पे होता है, 2 वहां पे होता है ना, हाँ जी, क्लॉक मैंने समझोगे देखा है तो। कोई लोग यहाँ से भी। नहीं नहीं नहीं, वो गलत है, वो आपको नहीं करना है। ओके, हाँ, या तो 9x3 की पोजीशन में आपको ग्रिप करना है या फिर 10x2 की पोजीशन में, तो दोनों में से जो भी आप बेटर समझो, ओके, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 था स्टीयरिंग के अंदर। अभी पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, स्टीयरिंग को रोटेट कैसे करते हैं। सपोज करो आपको लेफ्ट जाना है, तो कैसे टर्न करोगे आप? लेफ्ट की साइड करेंगे, टर्न करो स्टीयरिंग को, पूरा सीधा करो, कि कब सीधा हो? सीधा पता नहीं चल रहा ना अभी। हाँ, देखो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने 100% स्टीयरिंग टर्न कर देना, अगर सीधा पता करना है कि मेरी गाड़ी सीधी है या नहीं है, ठीक है। तो आपने देखो ये अभी राइट साइड में पूरा स्टीयरिंग टर्न कर रखा है, हाँ, 100% देखो लॉक हो गया, इसके आगे तो नहीं जा रहा ना राइट साइड में, नहीं, ठीक है। अब आपको 1.5 टाइम सीधा करना है स्टीयरिंग को। 1.5 टाइम कैसे होगा? एक बार तो आपने देखो ये आधा चक्कर सीधा कर दिया, ये नीचे हुड हमेशा नीचे रहता है, ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट तो नहीं है ना हुड, ये नीचे हो गया, और एक 360 डिग्री और चक्कर टर्न करो लेफ्ट साइड में, पूरा काटो। अब जो हमारी गाड़ी के टायर वो बिल्कुल सीधे होंगे, आप देख सकते हो अभी हमारी गाड़ी के टायर बिल्कुल सीधे हैं। बट ये तो काफी कंफ्यूजिंग हुआ, अभी जब हमने हाफ रोटेट किया था तब भी ये हुड नीचे ही था, अभी भी ये हुड नीचे हाँ, है। तो 1.5 टाइम तभी तो हुआ। एक तो 360 डिग्री होता है, एक पूरा 360 डिग्री टर्न कर दो लेफ्ट साइड में, टर्न करो, ये हो गया बस, एक तो हो गया ना पूरा 360 डिग्री। अब हमारी गाड़ी के जो टायर है वो लेफ्ट साइड होंगे, ओके, ठीक है, और एक बार टर्न करो, इसको लेफ्ट हाँ। साइड में, अब देखो अब हाफ में ही हो गया ना, हाँ, आधे में लॉक हो गया ना, तो 1.5 टाइम्स हो चुके हैं। ओके, तो अब दोबारा 1.5 टाइम करो, देखो एक बार तो जल्दी हो गया ये सीधा, हाफ हो गया, हाँ, अब एंड इसको 1 पूरा, ये अभी मेरी गाड़ी के टायर बिल्कुल सीधे होंगे, आपकी गाड़ी के टायर, ओके, ठीक है।
समझ आया? हाँ जी। मीन्स 1.5 टाइम किसी भी साइड में टर्न हो सकते हैं, फुली लेफ्ट साइड या फुली राइट साइड में। कोई क्वेश्चन? नहीं, अभी क्लियर है। क्लियर है? तो पल्लवी, पॉइंट नंबर 3 में याद हो गया ना हमारा स्टीयरिंग टर्न कितना होता है और सीधा कितना होता है। हाँ जी। ठीक है, अभी आते हैं पॉइंट नंबर 4 के अंदर कि हमें जो स्टीयरिंग जो मैंने आपको बताया था पुश या पुल के मेथड से, याद है? पुश या पुल, हाँ। तो अगर आपको लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट वाला हाथ नहीं राइट वाला हाथ टर्न करेगा, लेफ्ट को टर्न करके दिखाना है 360 डिग्री का चक्कर। अगर मुझे लेफ्ट में जाना है हाँ, तो राइट वाला हाथ टर्न करेगा, हाँ टर्न करो, हाँ हाँ, और लेफ्ट वाला हाथ वापस ग्रैब करेगा ये, हाँ, टर्न करो, रोक क्यों रहे हो, हाँ ये, ओके ठीक है। और अगर ऐसे ही राइट वाला साइड हम टर्न करेंगे तो राइट वाला हाथ नहीं जाएगा, पहले लेफ्ट वाला हाथ टर्न करे और राइट वाला हाथ उसकी मदद करेगा ऐसे, ये। इस मेथड को क्या बोलते हैं? पुश या पुल का मेथड। ओके ठीक है, एक हाथ टर्न करता है, दूसरा उसका मदद करता है, एक हाथ सीधा करता है, फिर दूसरा उसकी मदद करता है। तो दोबारा करते हैं, अगर हमें अभी लेफ्ट साइड में टर्न करना है तो लेफ्ट साइड वाला हाथ मूव नहीं करेगा, पहले करेगा राइट वाला हाथ, राइट वाला हाथ मूव करो और ऊपर से लेफ्ट वाला हाथ उसकी हेल्प करेगा, ये, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। ऐसे राइट साइड करना है तो राइट वाला हाथ पहले मूव नहीं करेगा, पहले लेफ्ट वाला करेगा और राइट वाला हाथ ऊपर से उसकी मूवमेंट करेगा, यस, परफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? पुश या पुल का मेथड। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए स्टीयरिंग के अंदर। पहले वन हैंड ड्राइविंग नहीं करी है, दूसरा किस हिसाब से स्टीयरिंग को ग्रैब करना है, थर्ड कितनी एफिशिएंसी में 100% स्टीयरिंग टर्न होता है या सीधा होता है, और फोर्थ कि पुश या पुल के मेथड से हम कैसे स्टीयरिंग टर्न करेंगे। चारों पॉइंट समझ आ गया आपको? हाँ जी। तो अभी पल्लवी लास्ट के अंदर चाबी कैसे निकालते हैं? चाबी को नीचे, हाँ, अंदर पुश किया, ये, ठीक है। देखो अभी दोबारा लगा दो, बिगिनर बंदे को पता चल जाएगा, आपको पता है, अच्छी बात है कि जब तक, थोड़ा आगे करो, हाथ अपना पीछे करो, अपना हाथ, जब तक आप ये चाबी निकाल नहीं पाओगे, जब तक इसको अंदर पुश नहीं करोगे, चाबी है ना जो अंदर देखो बटन की तरह पुश हो रही है, पहले इस चाबी को अंदर पुश करना है, फिर नीचे ट्विस्ट करना है, फिर आप निकाल सकते हो। ओके। तो चाबी निकालना भी आना चाहिए। कई लोगों क्या करते हैं इसमें एज टीजी यूं करके ना, भाई इग्निशन ऑन हो चुका है, ये ऑफ करते हैं तो चाबी निकालते रहते हैं, चाबी निकल क्यों नहीं रही? तो जिसके बाद भी नीचे जाएगी और नीचे तक जाएगी चाबी, बस आपको करना इतना है कि चाबी को थोड़ा अंदर पुश करना है, पुश करके छोड़ना नहीं है, पुश करे रखना है, करे रखते हुए नीचे ट्विस्ट करना है और फिर आप निकाल सकते हो चाबी को। ओके, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो का एंड करना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो हम आगे सारे टॉपिक्स ना, जैसे सबसे पहले करेंगे स्टीयरिंग के ऊपर प्रैक्टिस, गाड़ी को स्टार्ट, स्टॉप और प्लस स्टीयरिंग की प्रैक्टिस, ये 3 चीजें हम करेंगे। पार्ट 2 के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम, कि गाड़ी को 0 की स्पीड से चलाना कैसे है, गाड़ी को रोकना कैसे है, मतलब मीन्स प्यार से फ्लाइट की तरह ब्रेक यूज कैसे करना है, प्लस स्टीयरिंग टर्न कैसे करने हैं, मैक्सिमम टर्न्स लेंगे ताकि आपकी स्टीयरिंग के ऊपर एक्यूरेसी आए। ये 3 चीजें हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए तो ना चाहते हुए हमें वीडियो का एंड करना पड़ रहा है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वायरी हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, जितना जल्दी हो सके हम उस क्वेश्चन, उस क्वायरी को आंसर करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज एक कंप्लीट वीडियो बना के डेडिकेट कर देंगे उस टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलरली अगर कोई टॉपिक वीडियो बनाने लायक होगा तो। और पल्लवी जी, हाँ जी, से गुड बाय टू आवर व्यूअर्स। बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं फिर से। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।